हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान सिटी 12th लेवल में आए हुए कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन के बारे में। जो कंप्यूटर साइंस का 4 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम हुआ था, उसके फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो हम जानते हैं कि प्रिंटर की बेसिकली 2 टाइप का होता है प्रिंटर। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं डेजी व्हील प्रिंटर में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को हम फर्दर डिवाइड करते हैं इंकजेट प्रिंटर में, थर्मल प्रिंटर में और लेज़र प्रिंटर में। तो हमसे पूछा है कि कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो डेजी व्हील नहीं होगा, डॉट मैट्रिक्स नहीं होगा, ड्रम नहीं होगा, लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारे से कि इन पावर पॉइंट टू काइंड ऑफ साउंड फाइल इफेक्ट फाइल दैट कैन बी एडेड टू द प्रेजेंटेशन। हमको साउंड फाइल बतानी है जो जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं उस टाइम अगर हमको पीपीटी में साउंड ऐड करना है तो वो कौन सी फाइल एक्सटेंशन है जो हम ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं। जीपीजी फाइल को हम, ये इमेज फाइल होती है, जीआईएफ इमेज फाइल होती है, ये भी नहीं होगा, ये इमेज फाइल है, जीपीजी इमेज फाइल है, ये भी इमेज फाइल है। ये डॉट डब्ल्यू ए बी और डॉट एम आई डी। तो डॉट डब्ल्यू ए बी क्या फाइल होती है? डॉट डब्ल्यू ए बी होती है WAV, ये होती है वेब ऑडियो वीडियो फाइल, मतलब वेब ऑडियो वीडियो फाइल होती है ये। और डॉट MID ये होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस फाइल होती है। तो ये दोनों ऑडियो फाइल होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि हमारे पास जो कॉमन इमेज फाइल होती हैं वो कौन सी होती हैं? .TIFF, डॉट बिटमैप, डॉट जीपीजी की 2 फाइल होती हैं, डॉट जीपीजी और जीपीजी, डॉट GIF, डॉट PNG, डॉट EPS, डॉट RAW। ये सारी हमारी इमेज फाइल होती हैं। जो हमारे पास ऑडियो फाइल होती हैं वो कौन सी हैं? M4A, डॉट FLAC, डॉट MP3, डॉट MP4, डॉट WAV, ये देखो ऑडियो फाइल है। डॉट WMA ये भी ऑडियो फाइल है, डॉट ACC ये भी ऑडियो फाइल है। और जो वीडियो फाइल होती हैं वो हमारी कौन सी होती है? डॉट WebM, डॉट WMB, डॉट FLV, डॉट OGB, ये सारी हमारे पास वीडियो फाइल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पर्पज ऑफ रन कमांड इन स्टार्ट मेनू इज टू। रन कमांड का स्टार्ट मेनू में पर्पज क्या है? तो रन कमांड का बेसिकली क्या है कि जब भी हम रन कमांड स्टार्ट करते हैं मेन्यू में तो उसका पर्पज है कि कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करना, मतलब जिसका भी हमने पाथ दे रखा है रन कमांड में। तो रन जैसे आप जब Windows+R दबाते हो तो वहाँ आपके पास एक विंडो निकल के आती है। तो उस पर आप जिस भी उसका पाथ दे दोगे या जो भी दे दोगे तो उसके थ्रू आप कोई भी एप्लीकेशन, पर्टिकुलरली एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सीधा सी बात है कि रन कमांड को स्टार्ट मेन्यू करने का मतलब है कि हमको किसी प्रोग्राम या एप्लीकेशन को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइंड द ऑड वन आउट। इनमें से हमको विषम चीज़ को चुनना है, मतलब जो ओड हो। तो ओरेकल ये डाटाबेस होता है, माई एसक्यूएल ये भी डाटाबेस होता है, माई MS एक्सेस ये भी डाटाबेस होता है, C++ ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ओड यही है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सम एग्जांपल ऑफ डाटाबेस में एसक्यूएल, ओरेकल, डीबेस, MS एक्सेस, फॉक्स प्रो, पोस्टग्रेस SQL, IMDB2, अपाचे, मोंगोडीबी, काउचबेस, माइक्रोसॉफ्ट एजूर, ये सारे डाटाबेस के टाइप है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, C++, जावा, सी हैश, जावास्क्रिप्ट, SQL, PHP, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? हाउ मैनी कैरेक्टर आर सपोर्टेड बाई स्काई 7 कोड सिस्टम। तो आस्की 7 कोड सिस्टम में कितने कैरेक्टर होते हैं? तो आस्की आस्की की पहली बात, तो आस्की की जो स्टैंड फॉर्म होती है, आस्की आस्की की फुल फॉर्म होती है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये 7 बिट का होता है।
तो 7 बिट का होता है, तो हमारे पास 7 बिट का तो 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 128, तो 128 कैरेक्टर होंगे हमारे पास, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, कौन सा सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। तो हम जानते हैं ELU क्या होता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती है, तो ये क्या करती है, ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करती है। दूसरा हमारे पास कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट क्या होती है, ये CPU का पार्ट होती है, तो इसका मेन जो वर्क होता है वो क्या होता है कि ये कंट्रोल करती है फंक्शंस को कंप्यूटर में, जो उनको इंस्ट्रक्शन देती है कि क्या करना क्या नहीं करना, तो ये बेसिकली ये टास्कों को कंट्रोल करने का काम करती है। असेंबलर असेंबलर क्या होता है कि असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास कोई भी सोर्स प्रोग्राम दे रखा है उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में, मतलब मशीन रीडेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करने का काम करता है असेंबलर। तो ये करेक्ट आंसर सी है। एंटीवायरस क्या होता है कि एंटीवायरस इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर यू टू प्रिवेंट, स्कैन, डिटेक्ट एंड डिलीटेड वायरस फ्रॉम द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में अगर कोई वायरस आ गया ना तो उसको डिलीट करने का, उससे बचाने का काम करता है ये एंटीवायरस। तो इसका करेक्ट आंसर है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, कन्वर्ट करता है सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच वन इज नॉट व्यू ऑप्शन इन पावर पॉइंट, कौन सा पावर पॉइंट के व्यू का ऑप्शन नहीं है, मतलब पावर पॉइंट में बहुत सारे व्यू होते हैं तो इनमें से कौन सा नहीं है। तो हमारे पास पावर पॉइंट में कौन कौन से व्यू होते हैं, नॉर्मल व्यू होता है, स्लाइड शॉटर व्यू होता है, नोट पेज व्यू होता है, आउटलाइन व्यू। ये देखो आउटलाइन व्यू क्या था कि 2016 के बाद आया है नए वर्जनों में, उससे पहले नहीं था ये। तो जैसे MS पावर पॉइंट 2003 इनमें ये नहीं था पहले। और स्लाइड्स ऑफ व्यू, प्रेजेंटेशन व्यू, मास्टर व्यू, तो इनमें देखो नॉर्मल व्यू है, पहले भी था अभी भी है, स्लाइड शॉटर व्यू पहले भी था अभी भी है, स्लाइड्स ऑफ व्यू पहले भी था अभी भी है, लेकिन जो आउटलाइन व्यू है ये लेटेस्ट आया है, पहले नहीं था। तो हमको यहाँ स्पेसिफिक नहीं किया गया कि ये किस पावर पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, कि 2009, 7 या 3 या 16 के बाद की बात कर रहा है। तो इसके लिए अभी हम इस मतलब जो इसका करेक्ट आंसर है इन सभी में, तो यही होगा आउटलाइन व्यू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच प्रोग्राम हेल्प द यूजर टू व्यू डिफरेंट वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, कि कौन सा प्रोग्राम यूजर को इंटरनेट पर विभिन्न प्रकार की वेबसाइट को देखने में मदद करता है। तो हमको पता है कि हम जब डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को देखते हैं तो किसका यूज़ करते हैं, ब्राउज़र का। हमारे पास ब्राउज़र होता है जैसे लैपटॉप में या मोबाइल में, तो आप ब्राउज़र के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट साइट निकालते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राउज़र। अब ये कन्फ्यूजन होता है कि ब्राउज़र और सर्च इंजन दोनों सेम चीज़ हैं, क्या है ये, मतलब सेम है या अलग है, तो अलग है तो क्या डिफरेंस है। तो यहाँ देखो डेफिनेशन कि सर्च इंजन क्या होता है कि ये सर्च इंजन एक काइंड ऑफ वेबसाइट थ्रू विच यूजर कैन सर्च द कंटेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, जो हमारे पास इंटरनेट पर जो अवेलेबल कंटेंट रहता है ना उसको सर्च करते हैं। जैसे आपने गूगल देखा है कि उस पर, जैसे आपने देखा कि आइए किशन, तो आपने डाला आइए किशन, लेटेस्ट आइए किशन या जो भी, तो आप गूगल पर डालोगे उसके थ्रू ये इंटरनेट पर अवेलेबल रिजल्ट सर्च करेगा। तो जो सर्च इंजन होता है वो गूगल है, जैसे बिंग है, याहू है, डक डक गो है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के सर्च इंजन है। जे अब वेब ब्राउज़र क्या होता है कि ए वेब ब्राउज़र इज एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल होता है दैट इज डेवलप टू रिट्रीव एंड व्यू द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वेब पेजेज। ये क्या है, ये इन्फॉर्मेशन वेब पेजेस के थ्रू इन्फॉर्मेशन को देखता है और रिट्रीव करता है, प्राप्त करता है मतलब। तो वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, गूगल क्रोम, मोजिला फायरबॉक्स, ओपेरा मिनी, सफारी, ये सारे वेब ब्राउज़र हैं। तो इनका ध्यान रखना, इनके जो नाम हैं वेब ब्राउज़र, जैसे चार, कभी कभी की ऐसे पूछ लेता है चार ऑप्शन देके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउज़र, तो इनके नाम याद रहने चाहिए। जैसे ये जितने भी इनके नाम, सर्च इंजन के नाम पता रहना चाहिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो सभी को याद रहते हैं, वो चीज़ याद रहनी चाहिए। तो इसका आंसर तो वेब ब्राउज़र प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे से कि इन द CDR टाइप ऑफ CD डाटा कैन बी, CDR टाइप की CD में डाटा क्या है, मतलब तो बेसिकली हमारे पास जो CD होती है कॉम्पैक्ट डिस्क, उसके 3 टाइप होते हैं, एक होता है CDR, दूसरा होता है CD-ROM और तीसरा होता है CDRW। तो जो CDR होता है, CDR क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसकी फुल फॉर्म है कॉन्टेक्ट कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें दिस टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क कैन बी रिटर्न ओनली वंस, इसमें हम केवल एक बार लिख सकते हैं, एंड कैन नॉट बी रेज, उसको इरेज नहीं कर सकते, मतलब रिटर्न एक बार कर सकते हैं लेकिन रीड कई बार कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, रिटर्न वंस एंड रीड मेनी टाइम्स।
आगे देख लेते हैं कि कहीं ये सी डी रोम पूछ जाए तो सी डी रोम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें क्या होता है कि दिस डिस्क आर रीड वंस, ये केवल एक बार रीड की जाती है। आफ्टर रीड इट इज यूज एज रोम, रोम की तरह यूज की जाती है, मतलब एक ही बार रीड की जाती है सी डी रोम। अगला देख लेते हैं सी डी आर डब्ल्यू। सी डी आर डब्ल्यू की फुल फॉर्म क्या होती है कि कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। रीराइटेबल मतलब ये नाम ही बता रहे, रीराइटेबल मतलब इसको हम मल्टीपल टाइम रिटर्न कर सकते हैं। ये देखो मल्टीपल टाइम रिटर्न कर सकते हैं और इसको इरोज भी कर सकते हैं। लाइक पेन ड्राइव, पेन ड्राइव में हम जैसे कुछ भी डाटा जो हमको चाहिए रहता है वो उसमें फीड कर लेते हैं, लेकिन जब हमको नहीं चाहिए रहता तो उसको डिलीट करके नया डाटा डाल लेते हैं। तो ये सी डी आर डब्ल्यू का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इन एक्सेल इज करेक्ट टू फाउंड सम ऑफ द सेल A1 A2 A3 A4। तो हमको एक्सेल में अगर हम कोई भी फॉर्मूला सम या मैक्सिमम कुछ भी निकालते हैं तो एक्सेल में जो तरीका है फॉर्मूला निकलेगा वो क्या है, सबसे पहले हम इक्वल का साइन लगाते हैं। तो ये देखो ये स्टेप है, इनको फॉलो करते चलें कि टाइप एन इक्वल सिंबल लगा लिए, बिल्कुल करेक्ट, इक्वल लगा लिया। देन टाइप ए फंक्शन, टाइप ए फंक्शन। अब हमको यहाँ क्या सम निकालना है तो टाइप ए फंक्शन, तो हम लिख लेंगे सम, सम लिख लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, टाइप ए ओपनिंग पैरेंथेसिस, हमने ओपनिंग पैरेंथेसिस लगा लिया। उसके बाद क्या कह रहा है, सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल, सेल की रेंज मतलब सेल हमारे पास A1 A2 A3 4, रेंज तो मतलब A1 से स्टार्ट होगा। रेंज के लिए ये इसका भी करते हैं कॉलन का, कहाँ तक A4 तक जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस, क्लोज कर दिया पैरेंथेसिस, इंटर द रिजल्ट, इसको हम एंटर करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये इस तरह हम MS एक्सेल में कोई भी फॉर्मूले लिखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इक्वल सम A1 से A4, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल बार ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार। तो फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट साइज में उपलब्ध न्यूनतम और अधिकतम फॉन्ट साइज क्या होता है, न्यूनतम होता है 8 और अधिकतम होता है 72 72। अब ये तो क्या होता है बाई डिफ़ॉल्ट होता है, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टाइल बाई डिफ़ॉल्ट होता है ये 8 और 72, लेकिन यूज़र इसको मैन्युअली चेंज कर सकता है। जैसे MS एक्सेल में इस साइज़ को यूज़र कर सकता है 1 से लेके 409 तक, मतलब 1 to 409 तक कर सकता है। और MS पावर पॉइंट में ये हो सकता है 1 से लेके 3600 तक, ये इसको साइज़ को यूज़र मैन्युअली चेंज कर सकता है। और MS वर्ड में ये क्या होता है 1 से लेके 1630 तक इसको चेंज कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों को याद रख लेना, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इन द सिस्टम इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट आर नोन विद द सर्टेनली सच सिस्टम इज कॉल्ड। कि जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेसर व आउटपुट पहले से ही पूरी तरह ज्ञात हो तो वह प्रणाली क्या कहलाती है। कि हमको पता है कि अगर मैंने इनपुट A दिया तो मेरे को पता है कि रिजल्ट भी A ही आएगा या A+ आएगा, तो मेरे को पहले से ही पता है। इसका मतलब है कि वो डिटरमाइन है, जो भी चीज़ आपको पहले से ही पता है मतलब डिटरमाइन चीज़ है। तो डिटरमाइन सिस्टम इज वन दैट ऑलवेज प्रोड्यूस द सेम आउटपुट फॉर ए गिवन इनपुट, देयर इज नो रैंडमनेस। इसमें कोई ऐसा आश्चर्य नहीं रहता कि रैंडमली कुछ भी रिजल्ट देगा। आपको पता है कि आपने पढ़ाई की है तो आप पास हो गई, मतलब ये लगभग पता है आपको कि आपने पढ़ाई की है तो पास हो गई। लेकिन ऐसे थोड़ी ना, तो जिसका पता रहता है मतलब डिटरमाइन है आप। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ऑप्शन डी, मतलब आपको पता है कि डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम कहलाता है ऐसा सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ पावर पॉइंट व्यू। कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है। तो अभी मैंने बताए थे पावर पॉइंट में कौन कौन से व्यू होते हैं। स्लाइड शो व्यू बिल्कुल करेक्ट है, स्लाइड व्यू बिल्कुल करेक्ट है, प्रेजेंटेशन व्यू बिल्कुल करेक्ट है, आउटलाइन व्यू मैंने ये फिर वही क्वेश्चन है, इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया कि ये कौन से 2016 या नया वर्जन में तो आ गया ये आउटलाइन व्यू, लेकिन उससे पहले ये नहीं था तो इसमें स्पेसिफाई नहीं किया। तो इसका हम करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ही है, इसका आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द टाइम इज टेकन ए डिवाइस टू लोकेट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एंड मेक देम अवेलेबल टू द CPU इज नोन एज। डिवाइस द्वारा डाटा तथा इंस्ट्रक्शन CPU को उपलब्ध कराने में लगने वाला समय क्या कहलाता है। तो ये क्या रहता है कि ये पूरी एक प्रोसेसिंग साइकिल रहती है, मतलब तो प्रोसेसिंग साइकिल क्या होता है, पहले इनपुट रहता है, इनपुट देते हैं हम यूज़र को, इनपुट पर प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आउटपुट आता है, आउटपुट के बाद उसको हम स्टोर करते हैं वापस। ये इस तरह प्रोसेस चलता रहता है। तो इस सारी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग चक्र कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ
इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म बाय। इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या है? पेरिफेरल तो क्या होती है? एक्सटर्नल डिवाइसेज जो कंप्यूटर पर कनेक्ट किया जाए, जैसे प्रिंटर हो गया, ये डिवाइस दैट कनेक्टेड टू ए कंप्यूटर, ये जैसे प्रिंटर, ये बाहर से। यूपीएस क्या होता है? यूपीएस होता है अनलिमिटेड पावर सप्लाई, ये यूपीएस होता है। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू मेन होता है, जैसे हमने इनपुट दिया, ये सीपीयू का पूरा प्रोसेस है जिसमें एलयू और सीयू सब होता है, और ये आउटपुट। तो ये जो इनपुट आउटपुट को ट्रांसफॉर्मेशन काम कौन करता है? ये बीच की कड़ी सीपीयू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीपीयू इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एक्स एग्जाम्पल ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जाम्पल, तो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? एंड, और, नॉट, नॉट इक्वल, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सोर, एंड इक्वल, और इक्वल, और एक्सोर इक्वल, ये सारे होते हैं। तो इसमें से हमारे पास कौन सा है? तो एक्सोर हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। ये देखो एक्सोर है ना, यहाँ ये रहा एक्सोर, ये एक्सोर लास्ट में, ये एक्सोर, ये रहा बिटवाइज एक्सोर। तो ये हमारे लॉजिकल ऑपरेटर का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यूजेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी। माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी का उपयोग क्या किया जाता है? तो ये क्या होता है कि क्लिप आर्ट रेफर टू ए ग्राफिकल और ए पिक्चर दैट यू कैन इंसर्ट इन ए डॉक्यूमेंट्स। तो सीधी सी बात है कि जो क्या करता है, क्लिप आर्ट को ऐड करने का काम करता है ये माइक्रोसॉफ्ट क्लिप गैलरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? विच फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? तो रिमाइंडर के लिए हम यूज करते हैं मोड फंक्शन का। मोड ये क्या करता है? डिवीजन के बाद हमारे पास रिमाइंडर दे देता है, जैसे 5, ये इसका साइन होता है मोड 3, ये इसका साइन होता है। तो 5 मोड 3 क्या होगा? रिमाइंडर 2 बचेगा हमारे पास। तो ये मोड है। तो सारे एक बार सारे फंक्शन देख लेते हैं। डीआईवी फंक्शन के कर डिव फंक्शन मतलब ये दो नंबर को डिवाइड करने का काम करता है। डीआईवी टू डिवाइड टू नंबर्स। मोड फंक्शन मैंने बता ही दिया कि ये क्या है, तो नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है उसको रिटर्न करता है। इंट फंक्शन क्या करता है कि राउंड ए नंबर डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर। मतलब जैसे आपने लिख दिया कि 2.2 इसका आंसर आया, तो नियरेस्ट इसका कौन सा है? 2 इसका नियरेस्ट है, तो इसको नियरेस्ट इंटीजर को लिख देता है ये। मतलब फैक्ट क्या करता है, ये फैक्टोरियल निकालने का काम करता है। ये फैक्टोरियल आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल है, तो इसको कैसे लिखेंगे? ये कैसे रहता है कि NC2 लिखते हैं। तो मतलब 5C2 या 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 5 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल निकालने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है कि डैश इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग ए टास्क इनटू ए सीरीज ऑफ कमांड दैट ए कंप्यूटर विल यूज टू परफॉर्म द टास्क। एक कार्य को आदेशों की श्रृंखला में अनुवाद करने की एक प्रक्रिया में कंप्यूटर उस क्रम को उपयोग करता है। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रक्रिया को, टास्क को कमांड के थ्रू एग्जीक्यूट करना क्या कोडिंग में करते हैं हम। ऐसा कि कोई कोड है हमारे पास, जैसे फैक्टोरियल नंबर निकालने का कोड है, तो हम पहले डिफाइन करेंगे कीवर्ड पर, लूप चलाएंगे और फिर पूरे सिंटैक्स। तो ये कोडिंग में होता है ये पूरा प्रोसीजर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेट एट विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर इन ए कम्युनिकेशन चैनल। जानकारी को संचार पर भेजने की दर को क्या कहते हैं? तो इसको भेजने की दर को कहते हैं हम बॉड रेट। बॉड रेट, बॉड रेट ऑप्शन ए करेक्ट है। बॉड रेट होती क्या है कि द नंबर ऑफ सिग्नल या वेव फॉर्म चेंज पर सेकंड, कितनी वेव फॉर्म पर सेकंड में चेंज हुई है, ये कहलाता है बॉड रेट मतलब। और बिट रेट क्या होता है कि द नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिट पर सेकंड, कितनी बिट पर सेकंड में ट्रांसमिट हुई है, ये बिट रेट रहता है। और पिक्सल रेट क्या होती है? पिक्सल रेट रहती है कि द नंबर ऑफ पिक्सल्स द ग्राफिक्स प्रोसेसर को रिटर्न टू द वीडियो मेमोरी की, कितनी पिक्सल्स को ग्राफिकल प्रोसेसर ने रिटर्न किया है, ये होती है पिक्सल रेट। तो इसका सीधा आंसर है बाउंड रेट। बाउंड रेट क्या होता है कि नंबर ऑफ वेव फॉर्म, कितनी एक सेकंड में कितनी वेव फॉर्म चेंज हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंट्रोल प्लस बाई। कंट्रोल प्लस बाई किसके लिए यूज होता है? तो कंट्रोल प्लस बाई किसके लिए यूज होता है? सीधी सी बात है, कंट्रोल प्लस बाई यूज होता है रीडू के लिए। रीडू मतलब अंतिम प्रक्रिया को रिपीट करना। मतलब जो आपने अंतिम प्रक्रिया, जो लास्ट बुक अपडेटेशन किया था, उसको जो भी क्या चेंजेस किया उसको आप रिपीट करना कहलाता है। तो हम और भी सारी कमांड देख लेते हैं कि एक डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ का यूज करते हैं।
नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए Ctrl+N का यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंट्स को सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज़ करते हैं। क्लोज द डॉक्यूमेंट्स के लिए Ctrl+W का यूज़ करते हैं। कट के लिए Ctrl+S का, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, सेलेक्ट के लिए Ctrl+A, अलाइन के लिए, लेफ्ट अलाइन के लिए Ctrl+A, राइट के लिए Ctrl+R, अंडू के लिए Ctrl+Z और रीडू के लिए Ctrl+Y। तो ये देखो आप, जिसमें अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं कि अलाइन के लिए, तो अलाइन के लिए Ctrl+R, राइट के लिए Ctrl+, लेफ्ट के लिए क्लोज द डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+W, रीडू के लिए Ctrl+Y, ये ऑप्शन सी ये पूछा हमसे, अंडू के लिए Ctrl+Z। तो इसके सारे हमने चेक कर लिए और इनको सबको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, एक ना एक कमांड तो पूछता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीलॉक फंक्शन यूज, बीलॉक फंक्शन क्या कार्य करता है? तो ये बीलॉक फंक्शन क्या होता है? MS एक्सेल में होता है ये बीलॉक फंक्शन, MS एक्सेल में। तो बेसिकली ये क्या करता है कि ये रिलेटिव रिकॉर्ड को देखता है, टेबल में रिलेटिव रिकॉर्ड को देखता है। तो ये क्या है कि बीलॉक फंक्शन यूज्ड व्हेन वी नीड टू फाइंड थिंग्स इन ए टेबल और रेंज बाय रो, कि हम रिलेशन और टेबल में रिकॉर्ड के रिलेशन को, रिलेटिव रिकॉर्ड को चेक करने का काम करता है ये बीलॉक फंक्शन। तो ये सीधी बात है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, तो आज की हमारी क्लास समाप्त हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे? अगली क्लास में हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा, उसमें हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में जो 5 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, नेक्स्ट एग्ज़ाम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, उसके जितने भी कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आया उनको डिस्कस करेंगे। तो जब तक आप इनको रिपीट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।